नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं करंट अफेयर की नई क्लास लेकर 9 मई 2023 में। सबसे पहले कैरियर मेकर कोचिंग क्लास की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं और आपके सहयोग का हम धन्यवाद करते हैं। चलिए, आज का प्रश्न शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह पिछले वीडियो में दिए गए प्रश्न जिसके आंसर की गुजारिश हम आपसे कमेंट्स बॉक्स में करते हैं, उसको देख लेते हैं। तो चलिए, हमारा कल का प्रश्न क्या था उसके आंसर सभी मित्रों ने दिए हैं और लगभग सभी के सही हैं। देखते हैं हमारा कल का प्रश्न क्या था। हमारा कल का प्रश्न था मोंटे वीडियो मारू क्या है। व्हाट इज मोंटे वीडियो मारू? जल जहाज है, वायुयान है, पनडुब्बी है, माने सबमरीन है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है कि मोंटेवीडियो मारू एक जल जहाज है, माने पानी में चलने वाला जहाज था। यह है मोंटेवीडियो मारू। ये 81 वर्ष पहले 1060 युद्ध बंदियों को लेकर जा रहा था और यह डूब गया, जिसके मलबे की तलाश अभी हुई है हाल ही में, लगभग इसके डूबने के 81 ईयर बाद। यह है मोंटे वीडियो गारू, एक जल जहाज है जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज का प्रश्न है हमारा, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में एनजीआई ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। रिसेंटली एनजीआई हैज इम्पोज्ड एनवायरमेंटल compensation of rupees 4000 crore on which state for failure in waste management। माने वेस्ट के मैनेजमेंट, माने जो कचरा है उसके मैनेजमेंट में फेल हुआ है वह राज्य, उस पर 4000 करोड़ का कंपनसेशन लगाया गया है, मुआवजा लगाया गया है। वो कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली। तो उत्तर है उसका बिहार। बिहार राज्य पर 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है अपशिष्ट के प्रबंधन न कर पाने की वजह से। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने म्यांमार बंदरगाह कितने मिलियन डॉलर में बेचा है। रिसेंटली अडानी ग्रुप हैज सोल्ड म्यांमार पोर्ट फॉर हाउ मेनी मिलियन डॉलर? 4 ऑप्शंस हैं, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन। तो हमारा सही जवाब है 30 मिलियन डॉलर। वर्मा में संघर्ष के चलते वहां पर सरकार की राजनीतिक अस्थिरता की वजह से अडानी ग्रुप ने अपना ये बंदरगाह 30 मिलियन डॉलर में बेच दिया है हाल ही में। हमारा यह है म्यांमार का बंदरगाह जिसे अडानी ने बेचा है 30 मिलियन डॉलर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली माता, जो मां काली है, की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट करने के लिए माफी मांगी है। विच कंट्री डिफेंस मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली apologized for tweeting an objectionable picture of हिंदू गॉडेस काली, मां काली? तो 4 ऑप्शंस हैं, यूक्रेन, रूस, अमेरिका और जापान। तो सही जवाब है यूक्रेन। यूक्रेन ने में ट्वीट करके एक धुएं के गुबार पे, बादल के गुबार पर मां काली की आपत्तिजनक तस्वीर बना दी और ट्वीट कर दिया, जिस पर भारतीय लोगों की भावनाओं को आहत हुआ, जिसके लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ और उसी के बदले यूक्रेन ने माफी मांगी है। आइए आपको वह तस्वीर दिखाते हैं। ये धुएं का गुबार है जो यूक्रेन में इस समय युद्ध चल रहा है उसके बम ब्लास्टिंग का। ये धुएं को गुबार को उन्होंने इस तरह से एक मां काली का अपमानजनक चित्र बनाया था, जिस पर यूक्रेन को माफी मांगनी पड़ी भारतीयों के विरोध के बाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मयूरभंज में नशा मुक्त उड़ीसा अभियान शुरू किया है? नशा मुक्त उड़ीसा किसने शुरू किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द डी एडिक्शन इन मयूरभंज उड़ीसा कैंपेन
चार ऑप्शंस हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं। तो इसका सही जवाब है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने हाल ही में मयूरभंज में नशा मुक्ति उड़ीसा अभियान का प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो और शुभंकर किसने लॉन्च किया है? चार ऑप्शंस हैं। अनुराग ठाकुर, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। तो सही जवाब है अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री हैं ये। इन्होंने हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2000 का लोगो जारी किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एमसीसी मैरिल वन क्रिकेट क्लब का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में एमसीसी मैरिल वन क्रिकेट क्लब का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सही इसका जवाब चार ऑप्शंस में से एक है, मार्क निकोलस, क्रिस गेल, डीकॉक निकोलस। तो सही जवाब है मार्क निकोलस। मार्क निकोलस को एमसीसी माने मैरिल वन क्रिकेट क्लब का अगला अध्यक्ष चुना गया है। यह है मार्क निकोलस, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है? चार ऑप्शंस हैं, जापान, अमेरिका, यूएई, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है जापान। जापान ने चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर यह पॉलिसी माने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? जैसा कि मालूम है कि भारत में हाल ही में एक राज्य हिंसा में जल रहा है, तो आप उसके उत्तर को समझ ही गए होंगे। तो सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर में मैतुई जनजाति और नागा और कुकी जनजाति के बीच आरक्षण को लेकर संघर्ष हुआ, जो संघर्ष आगे चलकर हिंसक रूप ले लिया और आज मणिपुर संघर्ष में जल रहा है। देखिए, यह है मणिपुर की तस्वीर। हमारे भारतीय सैनिकों ने करीब 14,000 लोगों को सुरक्षित मणिपुर से निकाला है दंगों से। मुख्य झगड़ा आरक्षण को लेकर है, मैतुई जनजाति, नागा और कुकी जनजाति के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सेंचर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? चार ऑप्शंस हैं, अजय विज, अजय बंगा, एमएन नंद कुमार, कोई नहीं इनमें से। तो सही जवाब है अजय विज। अजय विज को हाल ही में एक्सेंचर इंडिया ऑफ कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। यह है अजय विज। आप इनको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नो डाइट डे कब मनाया गया? 8 मई, 6 मई, 10 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है 6 मई। 6 मई को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया। हर साल 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे यानी वह दिन मनाया जाता है जब आपको आहार के मामले में किसी भी तरह के निषेध को अस्वीकार करना है। सामान्यतः हम लोग अपने बॉडी फिगर को लेकर के खान पान में परहेज करते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये खाना है, वो खाना है। तो नो डाइट डे पे ये उम्मीद की जाती है कि इस दिन आपको निषेध, जो भी मनाही है, सबको मना कर देना है और जो मर्जी करे वो खाना है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी व्यक्तियों को उनके शरीर को स्वीकृति देने और सभी प्रकार के शारीरिक आकार को स्वीकार करने के प्रति जागरूक करना है। जैसे लोग बहुत मोटे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मोटे लोगों को, बहुत दुबले लोगों का भी लोग मजाक उड़ाते हैं। कुछ शरीर में अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो मजाक उड़ाते हैं, तो लोग उसके लिए डाइट पर चले जाते हैं। तो 6 मई का दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आप सब कुछ खाना खाएं और सभी लोग, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करें और वही स्वीकार करने की प्रवृत्ति डालें। इस दिन का यह मनाने का उद्देश्य है।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शंस हैं, पी कृष्ण भट्ट, एम श्रीनिवास, राधा कृष्ण माथुर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इनका पी कृष्ण भट्ट। पी कृष्ण भट्ट को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह है पी कृष्ण भट्ट। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज अपॉइंटेड फॉर्मर कर्नाटक हाई कोर्ट जस्टिस P. Krishna Bhatt as the administrator of the Basketball Federation of India BFI। ये पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस थे। सरकार ने माने भारत सरकार ने हाल ही में इन्हें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 76वें कांस फिला फेस्टिवल में मानद पॉल्मे डी और से सम्मानित किया जाएगा? चार ऑप्शंस हैं, माइकल डगलस, माइकल जैक्सन, सिल्वेस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है माइकल डगलस। माइकल डगलस को 76वें कॉस फिल्म फेस्टिवल में मानद पॉल्मे डी से सम्मानित किया जाएगा। यह है माइकल डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीआई गीता चेक लॉन्च किया है? चार ऑप्शंस हैं, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है रूस। रूस ने अपना खुद का चैट जीपीआई गीता चेक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है? माने 2000 ईयर्स एगो जो वाटर के बॉडीज थी उनका पता चला है। कहां पर? चार ऑप्शंस है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2000 साल पुराने जल निकाय का पता चला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। पुरातत्वविदों को बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 1500 साल पुरानी एक रॉक पेंटिंग और 1800 से 2000 साल पुराने मानव निर्मित जल निकायों का पता चला है। जल स्रोत 1800 से 2000 साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन सबूत बताते हैं कि 1000 साल पहले कुछ नवीनीकरण मतलब कुछ इनोवेशन हुआ है उनमें। पहली बार मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में लगभग 1500 साल पुरानी एक रॉक पेंटिंग, 2000 साल पुराने जलप्रपात और आधुनिक समाज के साक्ष्य के साथ मिली है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया? हाल ही में कहां रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया? नई दिल्ली, मिजोरम, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन प्रारंभ किया? हाल ही में किस देश की सरकार ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन प्रारंभ किया? चार ऑप्शंस हैं, यूएई, अमेरिका, जापान। तो इसका सही जवाब है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन प्रारंभ किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूगो वोल्केनो में विस्फोट हुआ है, ये कहां पर है? फ्यूगो एक ज्वालामुखी है, उसका विस्फोट हुआ है हाल ही में, ये कहां पर है? चार ऑप्शंस है हमारे पास, ग्वाटेमाला, अंडमान निकोबार, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह है ग्वाटेमाला का फ्यूगो ज्वालामुखी जिस पर हाल ही में विस्फोट है। फ्यूगो ग्वाटेमाला एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, जो औसतन हर 4 से 5 साल में फटता है। 2018 में हुए एक विस्फोट के कारण लावा ज्वालामुखी के किनारों से नीचे बह गया, जिसमें सैन मिगुएल लास लोटस गांव नष्ट हो गया,
जिसके परिणाम स्वरूप 215 व्यक्तियों की मौत हो गई और लगभग इतने ही लोग लापता हो गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2023 का आयोजन किया गया, इसका आयोजन किसने किया? साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2023 का आयोजन किया गया, इसका आयोजन किसने किया? चार ऑप्शंस हैं, यूएनएसएडी, एसएआईडी, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है यूएनएसएआईडी। यूएनएसएआईडी ने साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2023 का आयोजन किया। हमारा अगला प्रश्न है जो आपके लिए है, और जैसा कि हम हमेशा आपसे गुजारिश करते हैं कि इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें, और आप देते हैं, उसके लिए हमें धन्यवाद हम आपको देते हैं, और आपका सहयोग के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। तो हमारा प्रश्न है जो आपके लिए है, हाल ही में किस आईएनएस को डीकमीशन किया गया है, माने उसे हटा दिया गया है? आईएनएस मगर, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस इम्फाल, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, यही हमारी रिक्वेस्ट है, और हमेशा आप देते हैं तो आप हमेशा की तरह देते ही रहेंगे जवाब इसका कमेंट बॉक्स में, ऐसी हमारी विश्वास है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है इस बारे में ज़रूर बताएं, और हमारी जो कमियां हैं उसे अवश्य बताएं ताकि हम इम्प्रूव करें और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो और प्रश्न लेकर आ सकें। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं, नमस्कार। मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।